A very warm welcome to all of you. मेरा नाम है शुभम वाशने and my aim is to make your concept clear like crystal and solid like rock. चलिए अब हम अपने आ गए हैं चैप्टर 2 पर वोकैबुलरी के. मेरी बात ध्यान सुनिए. पहले आपकी वोकैबुलरी में जो वर्ड है वो है ओपेसिटी. द वर्ड इज ओपेसिटी. ओपेसिटी का मतलब क्या होता है? ओपेक. आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है. ये आपकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है. मानते हैं आप? मानता हूँ. इसमें आपका बोतल का कैप लगा होता है. आप इसे किससे खोलेंगे? ओपनर से. ओपनर लेकर आओ. तो जब आप अगर मान लो कोको कोला पी रहे हो तो कोको कोला में अगर ओपन कर भी दिया, क्या आपको बॉटम का कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा. तो इसका मतलब है ये ओपेक है. जो चीज़ क्लियर ना हो वो होती है ओपेक. तो ओपनर ओपेक, ओपनर ओपेक, ओपनर ओपेक, ओपनर ओपेक क्या होता है? ओपेसिटी. क्या मेरी बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है? दोबारा बोल दे रहा हूँ. ओपेसिटी मतलब होता है क्लियर ना होना, नॉट क्लियर, क्लाउडीनेस होना, कुछ साफ ना दिखने को हम कहते हैं ओपेसिटी. क्लियर है? चलिए अब अगला वर्ड है हेजिटेंसी. हेजिटेंसी मतलब हिचकिचाहट. ये आपने बचपन से लेकर आज तक पढ़ा होगा. मुझे नहीं लगता है इसमें मुझे आपको कुछ पढ़ाने की जरूरत है. हेजिटेंसी आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, चलिए यहाँ तक ये दो वर्ड आपको क्लियर है. अब आते हैं प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट, 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 प्रेसिडेंट. अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आपको पता होगा. अगर मैं आपसे पूछूं हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आपके मुंह से जवाब क्या निकलेगा? इट इज प्रेसिडेंट. तो अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, एग्जाम्पल दीजिए फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया का, एग्जाम्पल दीजिए फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया का, वो क्या है? तो आपके मुंह से आएगा प्रेसिडेंट. और प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल. क्या मेरी बात क्लियर है? एक बार दोबारा बोलता हूँ मैंने क्या बोला. मेरी बात ध्यान सुनो, मेरी बात ध्यान सुनो, बहुत ध्यान से, सबकी नजर स्क्रीन पे. मैंने बोला प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट किस चीज का एग्जांपल है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया का. और प्रेसिडेंट मतलब क्या है? एग्जांपल. क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, एकदम मजा आ गया, बहुत बढ़िया. अगला देखिए इवैल्यूएट. इवैल्यूएट, कैलकुलेट. इवैल्यूएट, कैलकुलेट. इवैल्यूएट का मतलब ही कैलकुलेट होता है. ये देखिए जज करना, कैलकुलेट करने को ही हम इवैल्यूएट कहते हैं. क्लियर है? आगे देखिए अगला वर्ड है क्रेडेंशियल. द नेक्स्ट वर्ड इज क्रेडेंशियल. क्रेडेंशियल क्या होता है? अच्छा आप जरा मैं आपको बताता हूँ. क्रेडेंशियल वैसे तो आप में से अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर चुका होगा उसे पता होगा. क्रेडेंशियल क्या होता है? क्वालिफिकेशन. ठीक है ना? नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ. क्रेडिट कार्ड पता है आपको? क्रेडिट कार्ड या क्रेड आपके सामने आते हैं. क्रेड के बहुत कार्ड आता है. ठीक है ना? जिसके पास क्रेड होता है ना बड़ा रिच होता है. मतलब जिसके पास क्रेडिट कार्ड होता है ना उसके पास इनकम होती है, सैलरी होती है, तभी क्रेडिट कार्ड ले सकता है वो. अगर इनकम सैलरी नहीं है तो वो नहीं ले सकता. तो क्रेडिट कार्ड लेने की क्वालिफिकेशन क्या है? आपके पास अच्छी खासी सैलरी होनी चाहिए, तभी आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो. क्लियर है? दोबारा बोलता हूँ, जिसके पास अच्छी खासी सैलरी हो वो ही क्रेडिट कार्ड ले सकता है. तो क्वालिफिकेशन क्या हुई? अच्छी खासी सैलरी. अच्छी खासी सैलरी, क्रेडिट कार्ड ले ले, क्रेडेंशियल. क्लियर है? अगला वर्ड देखिए एफिकेसी. द वर्ड इज एफिकेसी. एफिकेसी, एफिकेसी क्या होता है? इफेक्टिव. मैं समझा नहीं सर, मैं क्या समझ नहीं आ रहा, बताता हूँ. इफेक्टिव. आपका काम इफेक्टिव नहीं है, मतलब जोरदार नहीं है, असरदार नहीं है, इसका कुछ मतलब कुछ काम धंधा नहीं है. अगर इफेक्टिव मतलब होता तो इसका मतलब क्या होता है? मेरी बात ध्यान सुनिए, मेरी बात ध्यान सुनिए. मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान सुनिए. मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया था, दोबारा बोलता हूँ, मेरी बात ध्यान सुनिए. इफेक्टिव, एफिकेसी, इफेक्टिव, एफिकेसी, इफेक्टिव. इफेक्टिव क्या होता है? जोरदार काम. जोरदार काम मतलब कमाल का काम है आपका, बड़ा ही असरदार काम है. आप जो भी काम करते हैं ना मज़ेदार होता है, जिसमें हमें कोई ना कोई मतलब चीज़ सीखने को मिलती है. समझ लो? इफेक्टिव. और एफिकेसी क्या होता है? जिससे हमें रिजल्ट मिले. समझिए ज़रा. मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं, आपकी पढ़ाई करने का तरीका इफेक्टिव है, अगर उससे रिजल्ट आएगा तो हम बोलेंगे एफिकेसी. क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ, एक इंसान है, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीन पर नजर रखिएगा. मान लीजिए आप ना पॉट बनाते हो, आपको पॉट बनाने की आदत है, पॉट बनाते हो, तो पॉट जो बनाते हो बड़ा ही अच्छा बनाते हो, तो अच्छा हो गया इफेक्टिव. क्लियर है? अब आप इसे बेच भी सकते हो, तो ये होगी एफिकेसी. मतलब एफिकेसी मतलब होता है एक ऐसा काम जिससे रिजल्ट मिले, सक्सेसफुल रिजल्ट मिले. और इफेक्टिव मतलब क्या होता है? ये काम अच्छा है. बस बात समझ में आ रही है? इफेक्टिव मतलब काम अच्छा होना. क्लियर है? और एफिकेसी मतलब होता है काम के अच्छे होने के साथ उसका रिजल्ट भी मिलेगा. क्लियर है? आप उससे कुछ फायदा भी ले सकते हो. क्लियर है? उससे हम कहते हैं एफिकेसी. आई होप मेरी बात क्लियर हो गया होगा. जरा सेंटेंस देखते हैं. फॉर्चुनेटली द मेडिसिन हैज द एफिकेसी टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पेन राशि वॉज फीलिंग. फॉर्चुनेटली हमारा बहुत ही अच्छा भाग्य है कि जो मेडिसिन हम दे रहे हैं ना वो रिजल्ट निकाल सकती है पेन को रिड्यूस करने को, जो राशि एक लड़की है उसको महसूस हो रहा है. क्लियर है? तो एफिकेसी मतलब एक ऐसा काम जिससे रिजल्ट निकलता हो. एफिकेसी, इफेक्टिव. आई थिंक आपको याद रहेगा. क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं जरा. कॉन्वोलेंस, कॉन्वोलेंस, एम्बुलेंस, कॉन्वोलेंस, एम्बुलेंस, कॉन्वोलेंस, एम्बुलेंस. अब एम्बुलेंस में आप जाएंगे तो रिकवर होकर वापस आएंगे. बात समझ में आ रहे हैं?
आप रिकवर हुए, फिर आप वापस आ गए, तो हो गया कॉन्वोलेंस एम्बुलेंस। क्लियर है? चलिए, आसान था याद करना। अगला देखिए, अगला वर्ड है पैरल। आपने पर्ल सुना है? पर्ल होते हैं मोतिया, सॉरी मोतिया कह रहा हूँ, मोती, मोती, समुद्र के मोती। क्या समुद्र के मोती को लाना आसान काम है? नहीं, रिस्की काम है। समुद्र के मोतियों को लाना रिस्की काम है। तो पैरल मतलब रिस्क, रिस्क, रिस्क। तो पैरल को हम याद करेंगे पर्ल से। पर्ल का मतलब होता है रिस्क। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला देखिए, आइडलाइज। आइडलाइज आपको पता होगा, आप किसको आइडलाइज करते हैं? हो सकता है आप सैम मानेकशॉ को करते हो, विक्रम बत्रा को करते हो, या किसी एक्टर को करते हो, कुछ भी करते हो। तो आइडलाइज मतलब आदर्श, आदर्श, ये आपको पता होगा। ठीक है ना? अब याद करेंगे इवोक, वोक। इवोक, वोक। इवोक को हम याद करेंगे वोकअप से। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरी एक छोटी बहन है, मुझे पता लगा वो 3 बजे सोई है, मुझे लगा मुझे परेशान करना चाहिए। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मेरी एक छोटी सी बहन है, मैंने उसे, मुझे पता लगा 3 बजे सोई है, मैंने सोचा उसको परेशान करता हूँ। तो मैंने क्या सोचा, 8 बजे उठा दिया इसे, और मैंने कहा सुन 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 सुन, जल्दी बता, जल्दी बता, तूने रात में कल क्या खाया था, जल्दी बता। उसने कहा मैंने तो खाना खाया था, दाल चावल खाए थे। अच्छा ठीक है, सो जा। ठीक है, अब मैंने उसे परेशान कर दिया। अब मैंने उससे क्या पूछा, मैंने उसे रिकॉल करवाया, बता तूने क्या खाया। तो रिकॉल कराने को हम इवोक कहते हैं। किसी काम को रिकॉल, भैया आपने क्या देखा था, क्या सुना था, मुझे जल्दी बताओ। तो रिकॉल बैक कराने को हम इवोक कहते हैं। याद रहेगी कहानी, थोड़ी मजेदार है, आई होप आपको याद रहे। ठीक है ना? चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है स्केप्टिज्म। स्केप्टिज्म क्या, कैसे याद करेंगे? मेरी बात ध्यान सुनिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपके सामने लिखूँ यहाँ पर स्केप्टिज्म के लिए स्कल्पचर, स्कल्पचर लिखता हूँ मैं आपको। ठीक है ना? स्कल्पचर, स्केप्टिज्म, स्कल्पचर। ठीक है? या मैं आपके लिए स्केप्टिज्म के लिए आपके लिए क्या बना सकता हूँ मैं? हाँ देखिए, स्केप्टिज्म के लिए हम बना सकते हैं स्पेक्टिकल्स। स्केप्टिज्म, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिज्म, स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स जानते हैं ना आप लोग, चश्मे को कहते हैं, जो चश्मे होते हैं ना उनको कहते हैं। तो स्केप्टिज्म, स्पेक्टिकल्स। अब स्केप्टिकल्स कैसे, हम कैसे याद करेंगे? एक बात बताइए, लोग स्केप्टिकल्स को चश्मा रख के भूल नहीं जाते। तो डाउट है मैंने अपनी चीज़ कहाँ रखी है, डाउट है मैंने अपनी चीज़ कहाँ रखी है, इसको कहते हैं। ज़रा मेरी बात ध्यान सुनिए। फॉर एग्जाम्पल, ज़रा सेंटेंस देखेंगे आपको और अच्छे समझ में आएगा। सेंटेंस मैंने बताऊं, जैसे आई हैव अ स्केप्टिज्म, आई हैव अ फीलिंग ऑफ, आई हैव अ फीलिंग ऑफ स्केप्टिज्म, आई हैव फीलिंग ऑफ स्केप्टिज्म बिकॉज ही नेवर क्लियर द एग्जाम, बिकॉज ही नेवर क्लियर द एग्जाम। अब इसमें क्या हुआ, हमें डाउट होता है एक ऐसे ट्रुथ पे, ठीक है, जो कोई कह रहा हो। समझ लो, इस इंसान ने कभी एग्जाम निकाला नहीं है, नेवर क्लियर द एग्जाम। ठीक है, और ये हमें बता रहा है एग्जाम कैसे निकालना है। तो ये यार सोचने वाली बात नहीं है। हो सकता है इसकी बात सही हो, ठीक है, इसने अपने फेलियर से बताया, बट यार कोई बताता जिसने एग्जाम निकाला है तो ज़्यादा मज़ेदार होता। क्लियर है? तो स्केप्टिज्म मतलब क्या होता है? स्केप्टिज्म मतलब क्या होता है? डाउट में होना। ठीक है ना? आपके स्पेक्टिकल्स कहाँ रखें, आपको खुद डाउट में है, यार याद नहीं, पता नहीं कहाँ है। ठीक है, मेरी पॉकेट में भी हो सकते हैं, बेड पे भी हो सकते हैं, कहीं पर भी। ठीक है ना? तो स्केप्टिज्म मतलब डाउट में रहना। क्लियर है? चलिए, याद रहेगा। चलिए अब आगे चलते हैं जरा। अगला वर्ड है एंश्योर। एंश्योर, श्योर, एंश्योर, श्योर। सुना है श्योर आपने? श्योर होता है श्योरिटी, इस बात की श्योरिटी है ये काम होना ही होना है, इस बात की श्योरिटी है ये काम होना ही होना है। क्लियर है? बात मानते हो? जल्दी बताओ। हाँ मानते हो। एंश्योर मतलब क्या होता है कि यार मैं श्योर तो हुई, और ये बात भी श्योर हूँ कि ये काम हो ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ कि यार मैंने ट्रेन की टिकट बुक करा दी है, ये बात श्योर। आर यू श्योर आपने ट्रेन की टिकट बुक करा दी? हाँ। अब मुझे इस बात की भी श्योरिटी है कि ट्रेन की जो टाइमिंग है ना वो 9 बजे ही है, वो चेंज नहीं होने वाली। ठीक है ना? वो ये बात सर्टेन है। तो एंश्योर और श्योर नियर बाय लगते हैं। इसमें होती है श्योरिटी, हाँ ये काम मैंने कर दिया है, श्योर है। इसमें रिजल्ट की श्योरिटी भी होती है कि हाँ यही रिजल्ट मिलेगा। जैसे मैं बताता हूँ, टीचर कैरी द अटेंडेंस शीट विद हर टू एंश्योर दैट एवरीवन वाज प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने और बहुत डिटेल में समझाता हूँ। टीचर ने अटेंडेंस मॉनिटर से पूछा, टीचर ने अटेंडेंस मॉनिटर से पूछा क्या आपने अटेंडेंस ले ली है? तो बच्चा क्या कहेगा? हाँ मैम मैं श्योर हूँ, मैंने अटेंडेंस ले ली है। क्लियर है? अब इस टीचर को कंफर्म करना है, कंफर्म करना है कि अटेंडेंस में जितने लोगों की अटेंडेंस लगी है वो सब लोग हैं कि नहीं। तो वो एंश्योर करेगी बाय डूइंग अ क्रॉस चेक। समझ रहे हो? अब इसमें रिजल्ट भी मिलेगा। तो जब आपको रिजल्ट लाना हो क्रॉस चेक करके, या आपको कोई भी बात कही हो जिसमें 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, आप उसमें कहेंगे एंश्योर। और इसका दूसरा भाई क्या है? श्योर। क्लियर है? ठीक है ना?
चलिए अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। मैंडेट, मैंडेट क्या होता है? मैंडेटरी, कल स्कूल आना है मैंडेटरी है, कल स्कूल आना मैंडेटरी है, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। साइट, अब देखिए अगर मान लीजिए ऐश्वर्या राय बच्चन जी खड़ी हूँ, तो अगर आप उन्हें साइट देखेंगे, साइट मतलब देखना, अगर आप उन्हें देखेंगे तो आप क्या कहेंगे? कितनी खूबसूरत है। आप उन्हें प्रेस करेंगे ना, तो प्रेस करने को कहते हैं साइट, प्रेस करने को कहते हैं साइट। क्या मेरी बात क्लियर है? प्रेस करने को हम कहते हैं साइट। क्लियर है? चलिए यहाँ तक बहुत ही आसान था। अगला देखिए, अगला वर्ड है प्लेनरी। प्लेनरी वर्ड क्या होता है? मान लीजिए सारा पूरा सोलर सिस्टम है, यहाँ पर सन है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है ना, फिर जुपिटर, जो भी है, जितने सारे प्लैनेट हैं वो सारे प्लैनेट हैं। उन्होंने एक मीटिंग रखी है संडे को, उन्होंने एक मीटिंग रखी है संडे को, किस बारे में? कि यार हम ना ह्यूमंस को ना कहीं और आने नहीं देंगे, ये अर्थ तक ही रहेंगे, इसके बाद और कहीं नहीं जाएंगे ये। तो प्लैनरी मतलब मीटिंग रखना, प्लैनरी, प्लैनेट, प्लैनेट, मीटिंग। क्लियर है? सिंपल, याद रहेगा ना? ओके। अब आ जाते हैं स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट मतलब सिरिंज, स्ट्रिंजेंट सिरिंज, स्ट्रिंजेंट सिरिंज, स्ट्रिंजेंट सिरिंज। अब मान लीजिए ये आपका बम है, इसमें मैंने सुई लगाई, सुई लगाने के बाद बम बहुत हार्ड हो गया, बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया, बहुत ही टाइट हो गया, तो स्ट्रिक्ट हार्ड को हम कहते हैं स्ट्रिंजेंट। आई होप आपको याद करने में आसानी रहेगी। अगला वर्ड देखिए रिप्राइव। रिप्राइव में आप देखिए REP याद कीजिए, रिपीट पनिशमेंट ऐसे याद कीजिए, रिपीट पनिशमेंट ऐसे याद कीजिए। रिप्राइव में REP ले लीजिए, रिपीट पनिशमेंट याद करें आप। तो रिपीट पनिशमेंट आपको कैंसिल करवानी है, कोई पनिशमेंट आपको कैंसिल करानी है तो आप वर्ड बोलेंगे रिप्राइव। कोई भी पनिशमेंट आपको कैंसिल करानी है आप बोलेंगे रिप्राइव। क्लियर है? अगला वर्ड है प्रोसिक्यूट। अगला वर्ड क्या है? प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट प्रोस्टिट्यूशन, प्रोसिक्यूट प्रोस्टिट्यूशन, प्रोसिक्यूट प्रोस्टिट्यूशन। अब एक प्रोस्टिट्यूट ने क्या करा, एक आदमी ने अपने कस्टमर का पर्स चुरा लिया, ठीक है ना, चुरा लिया, तो उसका कोर्ट बुलाया गया, हाँ जी पर्स क्यों चुराया, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसके पास क्या चली? लीगल प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग चली। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? हाँ चलिए आगे चलते हैं जरा हम। लीगल प्रोसीडिंग मतलब कोर्ट में जाना, आपके ऊपर कोर्ट कचहरी के चक्कर चल रहे हैं, ठीक है ना। एवर्ट, एवर्ट रिवर्ट, एवर्ट रिवर्ट, मेरी बात ध्यान सुनिए, एवर्ट रिवर्ट। आज जरा एक बात बताइए, अगर आप बॉयज़ हैं तो आपको पता होगा, अगर आप किसी लड़की को हाई मैसेज करते हो रिप्लाई आ जाता है आसानी से? नहीं आता। अगर मान लीजिए आप गर्लफ्रेंड हैं और आपका एक बॉयफ्रेंड है, आप उसे 10 मैसेज भेजेंगे, 10 मैसेज के बाद एक रिप्लाई आता है, तो आप किसी इंसान के मैसेज का रिप्लाई का वेट कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसे हम कहते हैं एवर्ट, टालना, किसी काम को टालना। लड़की टाल रही है हाई के मैसेज का, बॉयफ्रेंड टाल रहा है गर्लफ्रेंड के मैसेज का। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं जरा। अगला देखिए वर्ड है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट क्या होता है? एक साथ। मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है और एक आप है, दोनों ने एक साथ तार पकड़ लिया, तो वो क्या हो गया? सेम टाइम पे करंट पकड़ लिया, सेम टाइम पे करंट पकड़ लिया, इसका मतलब होता है सेम टाइम में कोई चीज़ होना एक साथ। क्लियर है? बहुत सिंपल थे। जरा हम फटाफट एक रिविजन कर लें और उसके बाद हम ईडियम फ्रेजेस करेंगे। ध्यान सुनेंगे मेरी बात सब लोग, बहुत ध्यान सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप, बहुत ध्यान से। मैं क्या बताने चाह रहा हूँ आपको, चलिए पहला है ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या था? हमारी बोतल थी कोल्ड ड्रिंक की, कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल थी, उस बोतल में हमें कुछ नहीं दिख रहा था क्योंकि अनक्लियर था। कोको कोला हमें दिख रही थी, हमने ओपनर से जब खोला था, ओपनर ओपेसिटी, ओपनर ओपेसिटी क्या हुआ? ओपेक। क्लियर है? हेजिटेंसी पता है हमको, हिचकिचाहट होता है भाई, बचपन से पढ़ता आया, कुछ नया बताओ। प्रेसिडेंट, 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 एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मीनिंग होता है इसका। एवेल्युएट, कैलकुलेट, एवेल्युएट, कैलकुलेट, मीनिंग है ये कैलकुलेट। क्लियर है? आगे देखिए क्रेडेंशियल, हमने पढ़ा था क्रेडिट कार्ड किसको मिलता है? क्रेडिट कार्ड किसको मिलता है? जिसकी इनकम बहुत अच्छी है। तो क्वालिफिकेशन क्या हुई क्रेडिट कार्ड मिलने की? इनकम अच्छा होना। तो आंसर क्या हुआ? क्वालिफिकेशन। क्लियर है? अगला है एफिकेसी, इफेक्टिव, एफिकेसी, इफेक्टिव, एफिकेसी, इफेक्टिव। एफिकेसी मतलब होता है कि हमको 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इफेक्टिव मतलब होता है असरदार, इफेक्टिव मतलब होता है असरदार, और एफिकेसी मतलब होता है 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? अगला देखिए कॉन्वोलेंस, एम्बुलेंस, कॉन्वोलेंस, एम्बुलेंस, कॉन्वोलेंस, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में हम ठीक होकर वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। एम्बुलेंस में इसलिए गए हम ठीक होकर वापस आ जाएं। पैरल पर्ल, पैरल पर्ल, पैरल पर्ल, पैरल पर्ल, पैरल पर्ल मतलब पर्ल मिलने के लिए हमें रिस्क उठाना पड़ता है, रिस्क उठाना पड़ता है मोतियों को लाने के लिए। क्लियर है? अगला देखिए आइडलाइज, आइडलाइज, आइडल, आइडलाइज, आइडल, आइडलाइज, आइडल। सर मैं समझा नहीं, आइडल में क्या था? हमारा आदर्श, हमारे कोई आदर्श होते हैं उनके लिए होता है। क्लियर है? चलिए यहाँ तक देखिए। इवोक, इवोक देखिए जरा, इवोक, वोकअप, इवोक, वोकअप, इवोक, वोकअप। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, क्या था इसका? रिकॉल कराना। हमने अपनी छोटी बहन को उठाया था, उससे पूछा था बताओ तुमने रात में क्या खाना खाया, याद आया? वोकअप, किसी को रिकॉल कराना। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। स्केप्टिज्म,
स्केप्टिज्म 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 क्या था? स्पेक्टिकल्स स्पेक्टिकल्स कहाँ रख के भूल गए, हमें डाउट आ रहा है कि शायद हमने वहाँ रखे थे, हमें डाउट आ रहा है शायद हमने वहाँ रखे थे, डाउट इज द राइट आंसर। क्लियर है? इंश्योर श्योर, इंश्योर श्योर, श्योर मतलब होता है ये काम मैंने किया है मैं कर दूंगा। इंश्योरिटी मतलब होती है कि 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा, इस बात का मैं सबूत ले रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब वादा कर रहा हूँ, ठीक है ना, 100% रिजल्ट। चलिए अगला आया था मैंडेट, मैंडेटरी छुट्टी है कल, कल मैंडेटरी छुट्टी है, कल मैंडेटरी छुट्टी है। आगे देखिए साइट, साइट साइट ये वाला साइट था, इस साइट का मतलब था देखना। हमने ऐश्वर्या राय बच्चन को देखा, ऐश्वर्या राय बच्चन को देखा और हमने प्रेज किया, हमने तारीफ की उनकी, क्या लग रही है मैम आप, ठीक है। आगे देखिए जरा, अगला है प्लेनरी, प्लेनरी मतलब होता है प्लेनेट, प्लेनरी मतलब होता है प्लेनेट, प्लेनेट ने करी मीटिंग, मीटिंग क्यों करी थी? अर्थ वाले जो लोग हैं उनको किसी और प्लेनेट पे जाने देना, तो मतलब ग्रुप ऑफ मीटिंग होना, लोगों की मीटिंग होना, मेंबर ऑफ ग्रुप की, उसको हम कहते हैं प्लेनरी। आगे देखिए स्ट्रिंजेंट, हमारा बम था यहाँ पर, सुई लगी थी, सुई लगने से हार्ड हो गया था, हार्ड, हार्ड या स्ट्रिक्ट इज द राइट आंसर, स्ट्रिंजेंट। क्लियर है? रिप्राइव हमने REP से हमने पढ़ा था, रिप्राइव से, रिप्राइव में क्या होता है? ये रिपीट पनिशमेंट, रिपीट पनिशमेंट लेनी है आपको, दोबारा डांट खानी है नहीं, हमें अपनी पनिशमेंट कैंसिल करनी है, पोस्टपोन करनी है, कैंसिलेशन या पोस्टपोन ऑफ पनिशमेंट। अगला देखिए प्रोसिक्यूट प्रोस्टिट्यूशन, प्रोसिक्यूट प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूट ने क्या करा था कि वो अपने पास एक कस्टमर आया था, उसका बटुआ चोरी कर लिया, फिर चोरी करके उसे कोर्ट में ले गए, तो उसके बाद क्या चल रही है? लीगल प्रोसीडिंग, ठीक है ना। आगे देखिए एवर्ड, एवर्ड रिवर्ड, एवर्ड रिवर्ड, एवर्ड रिवर्ड, तो रिवर्ड बैक करना, मेरी बात ध्यान सुनेंगे, एवर्ड रिवर्ड, रिवर्ड बैक करना। क्या आपको रिवर्ड बैक का रिप्लाई आता है? क्या लड़कों को रिप्लाई आता है, लड़कियों का नहीं? क्या गर्लफ्रेंड्स को रिप्लाई आता है, बॉयफ्रेंड का नहीं? तो याद रखें एवर्ड रिवर्ड। क्लियर है? यहां से हम आगे चलेंगे जरा। कॉन्करेंट, कॉन्करेंट जो है एक बिजली के तार हैं उनको टच कर लिया, एक लड़की और लड़के ने टच कर लिया, तो यहाँ पर क्या लगेगा? करंट लगेगा सेम टाइम पे। अगर सेम टाइम पे तार पकड़ा है, करंट पकड़ा है, तो हमें सेम टाइम पे करंट लगेगा। क्लियर है? ये हमारे हो गए वोकैब। अब आते हैं हम ईडियम फ्रेज पे, ज़रा ध्यान सुनेंगे। टाइट कॉर्नर में पहले ही पढ़ा चुका हूँ तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। गोइंग प्लेसेस क्या होता है भाई? मान लीजिए, मेरी बात ध्यान सुनेंगे, बहुत ध्यान सुनेंगे मेरे बच्चे, बहुत ध्यान सुनेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप गोइंग प्लेसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, गोइंग प्लेसेस, अगर आप मान लो मिस यूनिवर्स बन जाओ तो आप दुनिया घूमोगे? हाँ। अगर आप इंडियन आर्मी ऑफिसर बन जाओ सक्सेसफुली, लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर बन जाओ, तो आपको पूरा देश घूमने का मौका मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। तो जब भी आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, टैलेंटेड सक्सेसफुल होते हैं, तो आपको दुनिया घूमने का मौका मिलता है, हमें याद रखना है। टैलेंटेड सक्सेसफुल, गोइंग प्लेसेस मतलब टैलेंटेड सक्सेसफुल। कोल्ड ब्लड, आपको गर्मी लगती है, समर का टाइम है, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, तो आपको ठंडी चीज़ें कोई चाहिए थी, तो आपको पता लगा इसका खून ठंडा है, इसका खून ठंडा है, आपने उसका मर्डर कर दिया, तो मर्डर डन विदाउट अ इंटेंशन। आपकी वो इच्छा नहीं थी, बस ठंड लग रही थी, सॉरी गर्मी लग रही थी, आपको समर टाइम था, तो आपने मर्डर कर दिया। तो इन द कोल्ड ब्लड मतलब कोई इंटेंशन के बिना, कोई इंटेंशन नहीं, फिर भी मर्डर कर दिया। ओके, सो हमारा नेक्स्ट ईडियम है ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन मतलब होता है ओकेजनली, मतलब कभी कभार। फॉर एग्जाम्पल कभी कोई बंदा आ रहा है और कोई बंदा छुट्टी ले रहा है, जैसे आपके पास 30 डेज होते हैं ना कैलेंडर में, तो कोई बंदा कभी आता है ऑफिस, कभी नहीं आता, कभी आता है कभी नहीं आता, आपको नहीं पता कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है आपको नहीं पता लग रहा, तो आप क्या कहोगे? ही इज एन ऑफ एंड ऑन इन हिज वर्क। कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है नहीं पता लग रहा हमको, ठीक है ना, ओकेजनली आता है, तो इसका मतलब होता है ऑफ एंड ऑन। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम अगले पे चलते हैं, या ओकेजनली। हार्ड एंड फास्ट, मेरी बात बताओ जरा, मेरी बात सोच के बताओ। हार्ड एंड फास्ट आपने 1000 बार सुना होगा, हार्ड एंड फास्ट रूल। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कोई कि आपको ये करने का ना, मतलब कोई स्ट्रिक्ट रूल ना होना, कोई स्ट्रिक्ट रूल ना होना। बचपन से लेके आज तक आपने पढ़ा होगा हार्ड एंड फास्ट मतलब स्ट्रिक्ट। क्लियर है? हार्ड एंड फास्ट मतलब स्ट्रिक्ट। चलिए, टुक टू हील्स। अजरा एक बात बताइए, एक औरत है, एक लड़की है, वो अपनी हील अपने कंधे पे रख के क्यों कब भागती है? जब उसे डर लग रहा होगा कि कुछ खतरे की बात है, तो अपनी हील कंधे पे रखी भाग ली वो, तो रन अवे इन अ फियर को कहते हैं हम टुक टू हील्स। क्लियर है? अगला देखिए, ध्यान सुनिए, देखिए लिखने की कोशिश मत कीजिए, ये तो आपको पीडीएफ मिल रही है, ये पीडीएफ तो आपको मिल रही है, ये तो पीडीएफ आपको छपी छपाई मिल रही है, आपको कुछ करना थोड़ी ना है। क्लियर है? चलिए अब आगे देखें जरा। टुक टू हिल्स, टुक टू हिल्स तो हो गया हमारा टू कीप अप। हाँ, कीप अप, देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए, बहुत ध्यान सुनिए। कीप अप, आपने कीप अप कीप इन टच, कीप अप कीप इन टच, कीप अप कीप इन टच। आप कीप अप से याद रखेंगे कीप इन टच होता है, ठीक है ना। किसी को ऊपर उठा रहे हैं आप, मान लो अपने कंधे से आप ऊपर उठा रहे हैं, तो कीप अप हो गया। अब कीप अप में आप उसको टच कर रहे हैं, तो कीप इन टच याद रखिए कि इसका मतलब होता है कीप इन टच। क्लियर है? आगे देखें जरा, बहुत ध्यान सुनेंगे मेरी बात, बहुत ध्यान सुनेंगे। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। आपने मुर्गा खाया कभी?
मुर्गा खाने में, अगर आपने मुर्गा नहीं खाया तो बताता हूँ, मुर्गा में दो पीसेस होते हैं, एक होता है लेग पीस, एक होता है ब्रेस्ट पीस। लेग पीस, ब्रेस्ट पीस। अब आप ब्रेस्ट पीस खा रहे हो इंसान का, आपने एक इंसान का ब्रेस्ट खाया है, ब्रेस्ट, छाती खाई है, छाती, और आप दुनिया को कन्फेस करके बताते हो हाँ मैं नहीं खाया, मुझे इस बात का कोई गम नहीं, मैं रोज़ खाता हूँ। तो मेक अ क्लीन ब्रेस्ट मतलब कन्फेस करना, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट मतलब कन्फेस करना, मैंने ही ऐसा किया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आ रही है, सब बिल्कुल क्लियर हो गई, बात समझ में आ रही है। अगला देखें ज़रा, हेड्स विल रोल। ज़रा एक देखिए, मान लीजिए अपने दुश्मन का सर इमेजिन कीजिए और वो घर में इधर उधर जा रहा है, रोल हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप उसे लात मार रहे हैं, तो एक रूम से दूसरे रूम ट्रांसफर हो रहा है ना। हेड विल रोल मतलब ट्रांसफर विल टेक प्लेस, समझ लो। ये एक्चुअली उनके लिए था जो सरकारी नौकरी करते हैं ना, उनका ट्रांसफर बहुत होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप आर्मी में चले जाओगे, नेवी, एयरफोर्स, कहीं भी, तो आपका हर 2 साल में ट्रांसफर होगा। तो जो हर 2 साल में ट्रांसफर हो रहा है, योर हेड विल रोल है वो, समझ रहे हैं? या कैसे भी याद कर लीजिए, आपने किसी दुश्मन का सिर इमेजिन कर लीजिए, पूरे घर में वो घूम रहा है, उसका सिर ज़मीन पे घूम रहा है, आपने लात मार के मार रहे हो, कहीं से ले आ रहे हो, तो वह हेड विल रोल है। आगे देखिए जरा, इसके बाद है मेक नो बोन्स अबाउट इट। मेरी बात ध्यान सुनिए, मेक नो बोन्स अबाउट इट मतलब क्या होता है? एक सड़क है, एक रास्ता है, वहाँ पर बोन्स बिछी हुई है, बहुत सारी इंसानों की बोन्स बिछी है, तो आपको उस पर चलने में कोई दिक्कत नहीं है, उसे हम कहते हैं नो हेजिटेशन होना, कोई दिक्कत नहीं है, नो हेजिटेशन होना। क्लियर है? बहुत ही सिंपल था। आगे देखिए, टेक आफ्टर। टेक आफ्टर क्या होता है? रिजेंबल। मतलब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने मान लो फॉर एग्जांपल आप एक मम्मी हो, एक मम्मी ने क्या करा, एक मेड रखी, मम्मी ने एक मेड रखी, और उस मेड का, सॉरी मेड कह रहा हूँ, इस मम्मी का एक बच्चा है, वो चाहती है ये मेड इस बच्चे का ध्यान रखे। तो ध्यान रखते रखते कई 1-2 साल होते होते पता लगा ये जो बच्चा है ना इस मेड की तरह दिखने लगा। तो टेक आफ्टर मतलब रिजेंबल, जिसका आप ध्यान रखोगे उसकी शक्ल आपकी तरह मिलने लगेगी। बात समझ में आ रही है? दोबारा बोलता हूँ, कहानी क्या है, आप मम्मी हो, मदर वर्किंग है, टाइम नहीं मिल पाता, तो उसने एक मेड रखी, मेड की शक्ल बच्चे से मिलने लगी। कब? 1 साल बाद, क्योंकि मेड ही बच्चे का ध्यान रख रही थी। तो टेक आफ्टर रिजेंबल, आप किसी का ध्यान रखोगे तो रिजेंबलेंस होने लगेगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं जरा, ये हमारा एंड होता है और हम खत्म हो चुका है। एक बार हम रिवीजन और कर लेंगे, जरा मेरी बात ध्यान सुनिए, एक मिनट रुक जाओ, रिवीजन रह गया है। हाँ, तो पहला है इनर टाइट कॉर्नर। इनर टाइट कॉर्नर मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन, इसको मत देखो मेरी जान, अपने आप दिमाग से लगाओ, मेरे साथ बोलो। गोइंग प्लेसेस, मेरी तरह याद होना चाहिए, एकदम फटाफट याद आना चाहिए। गोइंग प्लेसेस क्या होता है? गोइंग प्लेसेस कौन जाता है? जो सक्सेसफुल होता है। हाँ, अटलांटा सक्सेसफुल। इन कोल्ड ब्लड, मैंने खून क्यों किया था? गर्मी लग रही थी, मेरा कोई इंटेंशन था क्या? मैं मारना चाहता, दुश्मनी थी? नहीं थी, मेरी कोई इंटेंशन ना होना, उसके बाद मैंने मार दिया। ऑफ एंड ऑन, स्विच ऑन ऑफ एंड ऑन करता हूँ रोज सुबह उठ के, स्विच ऑफ एंड ऑन करता हूँ रोज सुबह उठ के, मतलब रेगुलर एक काम करता हूँ, रोज ही काम करता हूँ, ठीक है ना। हार्ड एंड फास्ट स्ट्रिक्ट, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेरी माँ बोलती थी यार कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब हार्ड एंड फास्ट मतलब स्ट्रिक्ट होता है, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। स्ट्रिक्ट मतलब हो गया। टुक टू हील्स मतलब क्या होता है? एक औरत अपनी हील अपने कंधे पर रख के कब भागती है? जब उसको डर लगता है या कुछ गड़बड़ है। टू कीप अप, टच या टच से मतलब है, देखो यार मैं आपको बताता हूँ, कीप अप अगर आपको याद नहीं हुआ है, आपने किसी को कंधे पे उठाकर ऊपर लिफ्ट किया है, तो आप उसे टच करोगे ना, तो आपने उसे ऊपर की तरफ टच किया है। क्लियर है? तो कीप इन टच आप ऐसे याद रखो, मैंने ऐसे याद किया है, ठीक है ना, वरना कीप अप याद नहीं रहता, वरना हमें कीप अप से याद आता है, कीप इट अप याद रहता है। कीप इट अप मतलब होता है शाबाश, ठीक है ना। तो शाबाशी तो मतलब नहीं है यहाँ पर, कीप अप का मतलब है टच रखना, कीप इन टच। क्लियर है ना? तो कीप इन टच मतलब हमने अपनी कम्युनिकेशन मेंटेन रखे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं जरा। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट मतलब क्या होता है? आपको याद है आपने इंसान की ब्रेस्ट खाई थी, छाती खाई थी इंसान की, वो आप सबको कन्फेस करके बताता हूँ, मैंने खाई। हेड्स विल रोल का मतलब क्या होता है? हेड्स विल रोल्स का मतलब क्या होता है? सिर है और ये एक कमरे से दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में जा रहा है, ट्रांसफर विल टेक प्लेस। क्लियर है ना? हाँ, समझ में आ गया। मेक नो बोन्स ऑफ, याद है मैंने एक सड़क कराई थी आपको, इस सड़क पे पूरी हड्डियाँ बिछी हुई थी और आप बिना हेजिटेशन के, बिना किसी चीज़ के आप जा रहे हो। मेक नो बोन्स, ठीक है ना। टेक आफ्टर रिजेंबल, टेक आफ्टर मतलब रिजेंबल। बात समझ में आ रही है? बात समझे मेरी? टेक आफ्टर रिजेंबल, याद है मैं कैसे कहा था? एक मम्मी होती है, मम्मी ने मेड रखी है, मेड एक बच्चे का ध्यान रख रही है, बेबी का, तो 1 साल तक ध्यान रखने के बाद उस बच्चे की शक्ल मेड से मिलने लगी, तो ये क्या हो गया? रिजेंबल करना। क्लियर है? दैट्स ऑल। पहले तो आपसे विदा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मीनवाइल रिवाइज करते रहिए और मेरा आपसे वादा है कि आपको इससे बाहर कहीं कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।